इंस्टेंटली आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके वॉलेट में इंस्टेंटली आता है तो वह एक पेमेंट गेटवे है, दैट इज ऑटोमेटिक सिस्टम, यानी ऑटोमेटेड सिस्टम है और वहां पे पेमेंट आपका ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करके आपके वॉलेट में इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां जो आप पेमेंट करते हैं तो उसके बाद कंपनी अपने वॉलेट में, एक वॉलेट कंपनी का होता है जहां पे वो सारा फंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो उसी को कहते हैं हम लोग डिपॉजिट एड्रेस। तो मैं बात करूं डिपॉजिट एड्रेस की, तो सबसे पहले मैं डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी करूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे BSC ब्लॉकचेन पे। आप सभी लोग आई थिंक इस चीज से परिचित होंगे। ठीक है, ये BSC ब्लॉकचेन है, यहाँ पे आप लोग भी इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या इस प्रकार से सर्च वगैरह सब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, BEP20 BSC स्कैन आपको सर्च करना है, और आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का डायग्राम ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे राइट कॉर्नर में एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है उस एड्रेस को जो मैंने आप लोगों को बोला कि डिपॉजिट एड्रेस है। तो आप जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको इंटर के बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो फंड अभी आप सभी लोगों को दिख रहा है, इस फंड को आप लोग कंसंट्रेट करेंगे थोड़ा सा, 3,46,484, यानी इतना जो है सो अभी इसके डिपॉजिट एड्रेस पे पड़ा हुआ है बैलेंस। ये कंपनी का डिपॉजिट वॉलेट है। ठीक है, और 24 आवर्स की मैं बात करूं, 24 आवर्स में जो प्रोजेक्ट में डिपॉजिट गई है, हालांकि ये एक्सेप्ट जो करते हैं दिन में लगभग 4 से 5 बार एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट को। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे में डिपॉजिट करते हैं उसके बाद कंपनी जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक उनके डिपॉजिट वॉलेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज कंपनी ने सिर्फ एक बार ही डिपॉजिट को एक्सेप्ट की है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ट्रांजैक्शन 4 घंटे पहले उन्होंने एक्सेप्ट की। ठीक है, 4 घंटे की, और कल मैंने बताया था, कल मैंने इसको देखा था कि लगभग 2,63,000 USDT इनके पास था, यानी कल तक का जो डिपॉजिट था इनमें पड़ा हुआ लगभग 2,63,000 USDT पड़ा हुआ था। और आज जहां मैं देख रहा हूं यहाँ पे लगभग 3,46,000 USDT आई थिंक आप सभी लोगों को भी दिख रहा होगा। हमारी वॉइस सर क्लियर आ रही है क्या? यस सर, क्लियर है सर। ओके सर, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं लगभग 3,46,000 USDT अभी पड़ा हुआ है, और जो कि दिन में, आज पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही पेमेंट को एक्सेप्ट किया गया है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पेमेंट है 60 USDT का है, 90 का है, 200 USDT का है, 60 USDT का, यानी कि जो अमाउंट ऑफ USDT जो डिपॉजिट यहाँ पे होता है मैक्सिमम यहाँ पे आप लोग देखेंगे 60 USDT, यानी कि अंडर 100 USDT। यानी कि अभी सभी लोग जो जितने भी ओल्ड यूजर्स हैं, ओल्ड वर्कर्स हैं, सभी लोग यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं और सभी लोग वर्क को करना स्टार्ट कर दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आप सभी लोग विथ प्रूफ आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है 60 USDT जो अभी कंपनी रिक्वायरमेंट कर रही है वो अपने आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों को जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है ये कहीं ना कहीं 60 USDT का है। तो जो भी भाई ने यहाँ पे 60 USDT को डिपॉजिट किया है, कहीं ना कहीं उसका डिपॉजिट का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ आईडी एक्टिवेशन का है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एक नहीं, मैं लगभग बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसा मैं दिखा दूंगा आप सभी लोगों को जो कि 60 USDT का ही आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे 50 पेजेस है, यहाँ पे 50 ट्रांजैक्शन आपको पर आईडीज में, पर पेज में आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 100 पेजेस में आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, यानी कि 100 ट्रांजैक्शन आपको 1 पेजेस में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 60 USDT का डिपॉजिट है, 60 USDT का है ना, 111 का है। तो डिपॉजिट कहीं ना कहीं अभी बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट हो चुकी है प्रोजेक्ट में। इससे ये साबित होता है कि वर्किंग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस अभी कंपनी कर रही है। ठीक है, ये हो गया डिपॉजिट एड्रेस। यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज जो टोटल 24 आवर में जो यहाँ पे 1 टाइम जो एक्सेप्ट की है पेमेंट, उसमें जो टोटल डिपॉजिट है वो सिर्फ और सिर्फ 83,000 USDT का हुआ है। मे बी कंपनी फिर से एक्सेप्ट कर सकती है इस डिपॉजिट एड्रेस को, यानी कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट जैसे ही करेगी तो पेमेंट गेटवे में जो भी उनका फंड होगा वो सारा का सारा फंड यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हालांकि ये भी इतना ही है। और मैं नेक्स्ट में विड्रॉल की बात करूं तो जहां तक आप लोगों को अच्छे से पता है, अगर किसी भी भाई ने अभी तक विड्रॉल को प्राप्त किया है नोवा NFT के माध्यम से, अगर एक बार भी अगर विड्रॉल को प्राप्त किया है तो उनको जो एड्रेस से पेमेंट मिलता है उनके लास्ट में आप लोग गौर करेंगे 0288 हो। ठीक है, 0288 है।
तो उसी एड्रेस को मैंने आपको ग्रुप में फॉरवर्ड करने का भी काम किया है, तो आप लोग भी मे भी इस प्रकार से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं, मैं वहां पे 288 वाले एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से हम अगेन सर्च बार पे आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे और पेस्ट करके इंटर के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप लोग जो बैलेंस देख पा रहे होंगे, ये आपका विड्रॉल वॉलेट है। विड्रॉल वॉलेट में जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है वो लगभग 15,829 है। और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बता दूं भाई कि कल जो यहाँ पे डिपॉजिट वॉलेट में जो फंड विड्रॉल वॉलेट में जो फंड था वो था 11,000, और आज जो विड्रॉल गई है प्रोजेक्ट की ओर से वो लगभग 43,000 यूएसडीटी के समथिंग में विड्रॉल रिलीज हो चुका है। यानी आज जितने भी भाई विड्रॉल को प्राप्त किए होंगे, कहीं ना कहीं लगभग 5 से 6 घंटे पहले उनको विड्रॉल आ चुका होगा। ये मैं कह रहा हूं, और कैसे कहूंगा वो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो 2-3 पॉइंट है उस चीज को आप लोग नोट डाउन करेंगे। कल जो मैंने देखा था इनके लगभग 6 से 7 बजे के समथिंग में, तो इनके पास विड्रॉल वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो था 11,000 के समथिंग में, और अभी है 15,800। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये सोच रहे होंगे तो कल तो 11,000 था और आज 15,800 है, और सर आप ये भी कह रहे हैं कि 43,000 यूएसडीटी का विड्रॉल भी मेंबर्स को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पे तो डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज को देखेंगे और मैं यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा, उस चीज को आप लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन देखूंगा। इसका यही मतलब होता है कि आपने 11,000 आपके पास था और आपने वर्क इसमें कर दिया लगभग 43,000 यूएसडीटी का, फिर भी आपका रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे जो बचा हुआ है लगभग 15,000 यूएसडीटी। तो इसका एक ही मतलब होता है कि इसमें फंडिंग किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले मैं व्यू ऑल ट्रांजैक्शन पे कर देता हूं, ठीक है भाई। यहाँ पे व्यू ऑल ट्रांजैक्शन आप सभी लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे पेजेस जो है सिर्फ और सिर्फ 50 पेज का है, और इसको मैं 100 करूंगा क्योंकि एक पेज में आपको 100 ट्रांजैक्शन दिखेगा। मैं इसको 100 कर देता हूं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 100 ट्रांजैक्शन आपको पर पेजेस में आपको दिखेगा। तो हम लोगों को मेन चीज क्या देखना है कि आखिर इनके पास जो अगर 11,000 यूएसडीटी ही पड़ा हुआ था विड्रॉल वॉलेट में, तो इनके पास 15,000 यूएसडीटी अभी कैसे पड़ा हुआ है और आज इन्होंने विड्रॉल कैसे देने का काम किया। तो हम लोग यहाँ पे पेज नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। 7 आवर एगो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे विड्रॉल यहाँ पे दिया गया है। सभी ट्रांजेक्शन से आप लोग यहाँ पे गॉट इट करेंगे कि आउट हुआ है 288 वाले एड्रेस से 911 वाले एड्रेस में किसी भी भाई का हो सकता है। लगभग 59.37 यूएसडीटी का विड्रॉल यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। सेकेंड इज फिर से आपका 56.12 यूएसडीटी का विड्रॉल गया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विड्रॉल है जो कि यहाँ पे गया हुआ है, और लगभग मैं बता देना चाहता हूं कि कितना पेजेस में इसका विड्रॉल कंप्लीट हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तीसरा पेज भी हम लोग का यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम लोग चौथा पेज की ओर चलेंगे, ठीक है। यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हैं विड्रॉल को प्रोसीड किया गया है। 5वां पेज ये आपका दिख रहा होगा, है ना। ये आपका 6th पेजेज है और ये आपका लास्ट 7th पेज है। यानी कि इस पेज में आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले ही रिसर्च करके रखा हुआ है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे अब आप सभी लोग देखेंगे, लास्ट में आ जाएंगे। चलिए 8 आवर एगो, 8 घंटे पहले की बात। हमारे माउस को अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, और मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का काम करता हूं, इसीलिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर करके अपने डेस्कटॉप को मैं आपको शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे 8 आवर एगो जो है कंपनी ने अपने वॉलेट से विड्रॉल वॉलेट में लगभग 50,000 यूएसडीटी का डिपॉजिट किया है। यानी मैं बता देना चाहता हूं जो 5F वाला जो एड्रेस है ये कंपनी का फंडिंग वॉलेट है। यानी कंपनी के पास मल्टीपल वॉलेट है जिसमें बहुत सारे डॉलर पड़े हुए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। 2-3 वॉलेट को मैं वो भी दिखाऊंगा। तो ये सब चीजें मैं आखिर क्यों दिखा रहा हूं? ये सब चीजें मैं आप लोगों को यूं दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये मालूम हो कि कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, यह एक ब्रांड है, ठीक है।
क्योंकि आप लोग इस चीज को पहले देखेंगे फिर आप लोग डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि लगभग 50,000 यूएसडीटी को ट्रांसफर किया गया था। और मैं बता दूं कल जो इनके पास थोड़ा विड्रॉल सर देने थोड़ा जूम कर दीजिए सर, थोड़ा जूम। ओके सर, ओके सर। चलिए यहाँ पे आई थिंक आप अब सर दिख रहा है क्या? जी सर, जी सर। ओके सर। जी तो सर। फिर भी सर मैं माउस लोग को अपने अपने फोन स्क्रीन को जूम कर लें जो बड़ा करके देखना चाहते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे लगभग आप लोग देख पा रहे होंगे लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ है 30 आवर एगो, यानी कि 31 आवर एगो, जो कि लास्ट ये कल का विड्रॉल लास्ट विड्रॉल है। इस चीज को मैं एक बार दिखा देना। 31 आवर एगो लास्ट विड्रॉल अमाउंट है ये लगभग 72.4 यूएसडीटी का। ठीक है, कल के बाद 32 आवर्स एगो 31 आवर्स एगो आप लोग समझ पा रहे हैं ये कल की बात हो रही है। और लगभग ये 8 आवर एगो ये आज की बात हो रही है। तो कल 31 आवर एगो विड्रॉल देने के बाद कंपनी के पास बचा था 11,000 यूएसडीटी, और कंपनी ने आज विड्रॉल स्टार्ट करने से पहले ही 8 आवर एगो, हमारे माउस को भी आप लोग देखेंगे सर, आई थिंक सर आप लोग को दिख रहा है सर? सर यस सर, जी, यस सर। जी ओके सर। तो यहाँ पे 8 आवर एगो जो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, आज लगभग 50,000 यूएसडीटी को यहाँ पे डिपॉजिट किया गया है 5F वाले से। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है इन है, यानी कि 5F वाले एड्रेस से इन किया गया है 288 वाले एड्रेस में। और 288 वाला एड्रेस आपका कौन सा है? 288 वाला एड्रेस आपका नोवा एनएफटी का विड्रॉल वॉलेट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम सभी लोगों ने ट्राई किया है। क्योंकि आप सभी लोगों के पास अगर जो भी भाई इस मीटिंग में है, अगर किसी भाई ने अभी तक नोवा एनएफटी में अगर विड्रॉल ले भी लिया है, तो आप लोग अपने विड्रॉल जैसे ही आपका विड्रॉल कंपनी से कंफर्म होती है, आपके पास डिपॉजिट अमाउंट आता है, तो उस ट्रांजैक्शन को अगर आप चेक करते हैं तो मेरे भाई आपको लास्ट में 288 ही दिखेगा। उसको अगर आप कॉपी करते हैं तो आपको यही दिखेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 50,000 यूएसडीटी को डिपॉजिट करने के बाद कंपनी के पास कितना यूएसडीटी आ गया विड्रॉल वॉलेट में? तो 11,000 प्लस 50,000 लगभग 61,000 यूएसडीटी प्रोजेक्ट के पास आ गई विड्रॉल वॉलेट में। उसके बाद नोवा एनएफटी में विड्रॉल को स्टार्ट किया गया है सेम टाइम पे। डिपॉजिट करने के बाद जस्ट 8 आवर एगो यहाँ पे विड्रॉल स्टार्ट है। यहाँ पे आप लोग इन देखा 50,000 यूएसडीटी को इन किया गया है, उसके बाद यहाँ पे आउट करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 46 यूएसडीटी का आउट हुआ है, और 100 का हुआ है, 55 का हुआ है, 100 का हुआ है। मतलब विड्रॉल को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दी गई। ओके, और यहाँ पे अब आप लोग देख पा रहे होंगे लगभग हमने कितना पेजेस को इसको रीड किया है ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पे लगभग 7 पेजेस को ट्रांजेक्शन को रीड कर लिया है, यानी कि 7 पेज में आज हम सभी लोगों का विड्रॉल गया है। तो एक पेज में आप लोगों को कितना ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिलता है? तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे ये फर्स्ट एक पेज है, एक पेज में आपको यहाँ पे 100 ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा। मैं जूम कर दिया हूं भाई, है ना? 100 ट्रांजेक्शन आपको एक पेज में दिखेगा। टोटल आपने कितना पेज को खत्म किया? टोटल आपने 7 पेज को खत्म किया। तो 7 इंटू 100 इक्वल टू 700, यानी 700 पर्सन को विड्रॉल यहाँ पे गया आज। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि विड्रॉल भी प्रॉपर तरीके से आ रही है, डिपॉजिट भी ह्यूज अमाउंट में कंपनी में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन है हम लोगों के लिए कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से इसमें काम करेंगे और अच्छा खासा अर्न करेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजों से हम यही बताना चाह रहे हैं भाई आप सभी लोगों को, क्योंकि कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा यूएसडीटी पड़ा हुआ है, ये मैं बता रहा हूं और अब मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो ये 5F वाला जो आपका एड्रेस है जिसमें 50,000 यूएसडीटी गया हुआ है, अब हम लोग 5F वाले एड्रेस को सर्च करेंगे कि आखिर अगर 5F वाले एड्रेस से प्रोजेक्ट ने फंड दी है विड्रॉल वॉलेट में, तो इनके पास आखिर कितना यूएसडीटी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे B5F वाला एड्रेस ओपन हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे लाइव देखेंगे कि उनके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। मेरे भाई इस वॉलेट को देख करके आप इस प्रोजेक्ट को जज मत करना, मैं आप सभी लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि ये एक इनका सिर्फ छोटा वॉलेट है। चलिए भाई यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं जूम कर दिया हूं, लगभग 16,38,455 यूएसडीटी पड़ा हुआ है। यह एक छोटा वॉलेट है नोवा एनएफटी का, इन्होंने बस एक साइड में वॉलेट रखा हुआ है विड्रॉल देने के लिए।
तो मेरे भाई ऐसा ऐसा वॉलेट मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई, प्रोजेक्ट के पास कितना ज्यादा फंड रखा हुआ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। इस वॉलेट में लगभग 16,038 यूएसडीटी यहां पे पड़ा हुआ है। अब यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो ट्रांजैक्शन यहां से होता है, कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने वॉलेट में शिफ्ट भी करती है अमाउंट को। वो कैसे, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, यहां से प्रोजेक्ट कहां कहां रुपए को सेंड करती है, कहां कहां यूएसडीटी को सेंड करती है, यहाँ पे आपको टोटल चीज दिखेगा। तो मैं यहाँ पे व्यू ऑल ट्रांजैक्शन में यहाँ पे कर दे रहा हूं। ठीक है भाई, आप सभी लोग जितने भी हैं मीटिंग में फटाफट सभी लोगों को इनवाइट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टेक्निकल नॉलेज आप सभी लोगों को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग का ये बैकबोन एक तरह से आप लोग कह सकते हैं। ये जो न्यूज में आप सभी लोग को दिखा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वर्क करने में भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रेंथ पता हो जाएगा कंपनी का कितना स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट के पास है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे 6 आवर एगो प्रोजेक्ट ने 53,692 यूएसडीटी को ट्रांसफर की है B1 वाले एड्रेस में। यह एड्रेस विड्रॉल एड्रेस नहीं है, यह एक कंपनी का सेविंग एड्रेस है। ठीक है, सेविंग एड्रेस है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा सिंपली। ठीक है, तो अब आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो बैलेंस अभी पड़ा हुआ है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 100 यूएसडीटी ही पड़ा हुआ है। तो अब आप ये जरूर हमसे पूछेंगे कि सर, जब वहां से 53,000 यूएसडीटी को ट्रांसफर किया गया है B1 वाले एड्रेस में, तो आखिर यहां पे 100 यूएसडीटी ही क्यों है? तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका भी ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे। B1 में उन्होंने डालने के बाद फिर इसने कहां भेजा है, मैं वो भी चेक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये पहला चीज हो गया। उसके बाद हम लोग इसके ट्रांजैक्शन को मार्कआउट करेंगे कि इन्होंने यूएसडीटी को सेंड कहां किया है। तो यहां पे अब आप सभी लोग को दिख रहा है B1 से 4 घंटे पहले लगभग 17,869 यूएसडीटी को ट्रांसफर किया गया है B39 वाले यूएसडीटी एड्रेस में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब B39 वाले एड्रेस में हम लोग जाएंगे। यहां पे मैं क्लिक करूंगा सिंपली, और क्लिक करने के बाद अब हम लोग यहां पे देखेंगे। चलिए भाई, यहां पे अब आप सभी लोगों को दिखेगा इन्होंने कंपनी के पास सेकंड वॉलेट ये है। अब काउंट आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ये लगभग बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यहां पे यूएसडीटी पड़ा हुआ है। 14 लाख डॉलर, 1.4 मिलियन डॉलर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे आप लोग ये सेकंड वॉलेट को मैं आप लोगों को दिखाया, ये कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ साइड में रखा हुआ है। और भी मैं वॉलेट आप सभी लोग को दिखा सकता, हालांकि मैं ज्यादा लंबा टाइम में नहीं लेना चाहता हूं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वॉलेट कंपनी का सेव करके मैंने रखा हुआ है, जो कि बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ यूएसडीटी इन्होंने रखा हुआ है। ये आपका सेकंड वॉलेट यहाँ पे है, लगभग 14 लाख डॉलर। ये INR नहीं है मेरे भाई, ये यूएसडीटी है। ठीक है, 14 लाख यूएसडीटी इन्होंने एक वॉलेट में सेपरेट तरीके से रखा है, क्योंकि फाइनली हम सभी लोगों ने यहां तक पहुंच ही गए कि कंपनी ने जो 5F वाले एड्रेस से फंड को कहां कहां ट्रांसफर किया, हम लोगों ने धीरे धीरे वहां तक पहुंच ही चुके हैं। ठीक है, तो कल जो मीटिंग होगी यहाँ पे, कहीं ना कहीं कल जो मैं, अगर मुझे बुलाया जाएगा इस मीटिंग में, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आऊंगा। और कल मैं आप सभी लोगों को लगभग इसके पीछे मैं थोड़ा सा और स्टडी करूंगा, और 5, 6, 7 एड्रेस को मैं कॉपी करके एक जगह में सेव करके रखूंगा, जो कंपनी का फंडिंग वॉलेट रहेगा, जहां पे कंपनी का ह्यूज अमाउंट ऑफ यूएसडीटी पड़ा हुआ रहेगा। उस वॉलेट को मैं कल बिल्कुल शानदार तरीके से दिखाने का काम करूंगा। ये आप सभी लोग समझ गए कि कंपनी के पास, अभी मैंने सिर्फ आपको 2 वॉलेट दिखाया मेरे भाई, अभी सिर्फ मैंने आपको 3 वॉलेट दिखाया है। मैं नाम लेना चाहूंगा। पहला वॉलेट जिसमें अभी पेमेंट गेटवे एक्टिव है, पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, ओके। जिसमें अभी पेमेंट गेटवे से जैसे कि एक्टिव है, कंपनी जैसे ही पेमेंट को एक्सेप्ट करती है, तो पहला जो वॉलेट है उस वॉलेट का नाम था C20। उस वॉलेट में अभी कितना फंड पड़ा हुआ था मेरे भाई, 3,43,000 यूएसडीटी। ओके, सेकंड मैंने आपको दिखाया 5F वाला एड्रेस, जिसमें कितना फंड पड़ा हुआ था, लगभग 16 लाख, 1.6 मिलियन। ठीक है, 16 लाख यूएसडीटी समथिंग में, 16,43,000 यूएसडीटी के समथिंग में पड़ा हुआ था। हालांकि मैं उस चीज को उतना अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट आप लोग बिल्कुल भी मिलाने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 16 लाख यूएसडीटी 5F वाले एड्रेस में था। थर्ड यहां पे जो वॉलेट है B39,
इस वॉलेट में लगभग यहाँ पे जो बैलेंस पड़ा हुआ है आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे, लगभग 14 लाख यूएसडीटी। तो टोटल मैंने आपको कितना वॉलेट को दिखाया, सिर्फ और सिर्फ 3 वॉलेट को। टोटल को आप लोग एक बार ऐड करेंगे, टोटल को एक बार आप लोग जोड़ लेंगे, लगभग 16 लाख प्लस 14 लाख इक्वल टू 30 लाख प्लस 3 लाख, आप प्लस 50-50 कर देंगे, यानी कि लगभग 34 लाख यूएसडीटी का मैंने आपको होल्डिंग यहाँ पे कंपनी का दिखा दिया। 34 लाख, दैट मीन्स 3.4 मिलियन यूएसडीटी। तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 3 वॉलेट में लगभग यहाँ पे 34 लाख यूएसडीटी यहाँ पे कंपनी का होल्डिंग है। और ऐसे ऐसे वॉलेट मैंने देखे हैं भाई, लगभग एक वॉलेट में मैंने देखा था 77 लाख यूएसडीटी, जो कि मैं कल आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि अभी को सर्च करने बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम टेकन यहाँ पे होगा डिस्प्ले पे। अभी मैं लाइव में नहीं, इन सभी चीजों को दिखाने का बस मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी समझ पाएंगे कंपनी के पास कितना स्ट्रेंथ है। बाद बाकी जो आपका डिसीजन रहेगा प्रोजेक्ट में इंटर करने का, वो आपका खुद रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो यहाँ पे सिर्फ बताने का जो काम करता हूँ वो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन में रखता हूँ, जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये बहुत चीज आप लोगों को आई थिंक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप सभी लोग बात करेंगे TUFT टोकन की। TUFT टोकन ट्रेजर NFT / नोवा NFT का ये टोकन है, जिस टोकन का रेट अभी जो चल रहा है लाइव रेट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं जूम कर दे रहा हूं इस रेट को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 0.0006965, ये अभी करंट रेट चल रहा है। ये कॉइन स्टोर है, कॉइन स्टोर पे जाकर के आप सभी लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल आप लोग भी जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जो प्राइस चल रहा है 0.006965 और 24 आवर का जो यहाँ पे ग्रोथ रेट है वो कितना है 2.93 यूएसडीटी, सॉरी 2.93%, ओके। तो मैं थोड़ा सा प्राइस प्रिडिक्शन में करता हूं कि इनके जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो कितना था। इनका जो लॉन्चिंग प्राइस था कहीं ना कहीं 0.001 के समथिंग में था, ठीक है। उनके बाद जो ट्रेजर फंड आया था तो उस समय जो पैनिक सिचुएशन बनी थी इस ट्रेजर एनएफटी को लेकर के, तो उस पैनिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं मार्केट डंप हुई थी। और आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, कोई भी कॉइन हो, कोई भी मीम्स कॉइन हो, अगर उनके प्रति अगर बैड न्यूज अगर थोड़ा सा भी मार्केट में अगर नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं कॉइन का रेट डाउन आता है। तो ट्रेजर फंड के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव आया था जून जुलाई के समथिंग में, तो मे बी इनका रेट डाउन हुआ था। फिर पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हो गया, फिर से यहाँ पे इनका प्राइस जो है दोबारा यहाँ पे डाउनफॉल, यहाँ पे जो डाउन पे सपोर्ट बना था इनका 0.00016 के आसपास। उनके बाद मार्केट यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड में गई और यहाँ पे लगभग जो प्राइस था उस समय का सेकंड ऑल टाइम हाई लगभग 0.00431। उनके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ और लगभग अभी जो फाइनली लगभग लास्ट टाइम जो डाउन हुआ था वो था लगभग आपका 0.0022 के समथिंग में। उनके बाद यहाँ पे लगभग 2026 में यहाँ पे नोवा एनएफटी प्लेटफॉर्म आ गया था और नोवा एनएफटी प्लेटफॉर्म आने के बाद कंपनी में लगातार गुड न्यूज आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्राइस जो है सो डे बाय डे यहाँ पे ग्रोथिंग के रडार पे था और यहाँ पे डे बाय डे ग्रोथिंग ही कर रहा था, ठीक है। तो अब आप लोग ये बोलेंगे सर अगर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आ रहा था तो यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आई? इसका बस एक ही मैं सिंपल में आंसर देना चाहूंगा, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे आपको मैं आंसर देना चाहूंगा, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो इसका डाउनफॉल बना था यानी कि डाउन जो ट्रेंड था इनका, तो प्राइस था 0.00022 और मार्केट गई यहाँ पे लगभग 0.0019 के समथिंग में। तो जिन भाई ने यहाँ पे बाय किया होगा 0.00022 के समथिंग में, अगर मान लीजिए हमने अगर 10 लाख रुपए का बाय कर लिया और प्राइस चला गया यहाँ पे लगभग 0.0019 के समथिंग में,
तो मुझे कितना एक्स का रिटर्न मिला? लगभग 8x का। तो क्या मैं प्रॉफिट को बुक नहीं करूंगा? 10 लाख यहां मेरे बन गए लगभग 80 लाख रुपए, तो मैं वहां पे बिल्कुल प्रॉफिट को बुक करूंगा। तो यहां पे जैसे ही सभी लोगों ने मिलकर के प्रॉफिट को बुक किया तो मार्केट में यहां से थोड़ा सा क्रैश देखने को मिला। और टीओएफटी के, जी सर कुछ बताना चाह रहे हैं सर क्या आप? नहीं सर, नहीं, आप कंटिन्यू करें सर, नहीं सर, कंटिन्यू करें, कोई बात कंटिन्यू करें सर। जी ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को दिखा कि जैसे ही प्राइस गया 0.0019 के समथिंग में, तो वहां पे सभी लोगों ने, जिन्होंने लो प्राइस में बाय करके रखा हुआ था, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा थोड़ा जैसे ही बुक करना स्टार्ट किए तो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं कम होगी, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई। और हम यहाँ पे भाई गाइड कर रहे हैं कि जो ऑल टाइम हाई 2026 का जो ऑल टाइम हाई है वो कितना है? 0.0019। और मैं बात करूं यहां पे लगभग अभी की प्राइस की तो 0.0071। तो इनका जो ऊपर से नीचे आने के बाद जो इनका लोएस्ट प्राइस गया है वो गया है सिर्फ और सिर्फ 0.0065 के समथिंग में। तो यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई कि आप लोग ये सोच रहे हैं इनके नीचे प्राइस क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारा पड़ा हुआ है। मैंने लिक्विडिटी चेक करके ऑलरेडी मैंने सभी लोगों को बताया था। हालांकि यहाँ पे लिक्विडिटी लगभग, यहाँ पे मैं बात करूं 85,000 यूएसडीटी के आसपास यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। और ये प्राइस कभी भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास उतना टीयूएफटी का सप्लाई नहीं है जो आप लोग यहाँ पे सेल कर पाओगे। और जब तक आप लोग यहाँ पे टीयूएफटी को सेल नहीं कर पाओगे भाई, तब तक यहाँ पे प्राइस को नीचे कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। और मैं यह उम्मीद करता हूं इस टोकन से कि आने वाले समय में इनका प्राइस जो ये 2025 का जो ऑल टाइम हाई था मैं बात करता हूं 0.01 जो इनका ऑल टाइम हाई था, उनको भी ये मे भी क्रैश कर देगा। इनको भी वो बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पे जाकर के ये कहीं ना कहीं अप करेगा। ठीक है, तो आप लोग इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे जितने भी यहाँ पे सर हैं जो कि बहुत टॉप लीडर्स हैं, मुझे इनवाइट किया, मैं इतना ही मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूँ। बाद बाकी यहाँ पे जो भी कुछ अपडेट वगैरह सब होगा तो मैं आप सभी लोगों को फिर से यहाँ पे मुझे सर बुलाएंगे और मैं यहाँ पे आकर के आप सभी लोगों को अपडेट देने का मैं काम करूंगा। बाद बाकी इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मुझे सुनने के लिए सबसे पहली बात है कि बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं अपना स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ। बाद बाकी जो सर है, हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू कुणाल सर।